प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 शीर्षक है कविता के वाहन। और इस कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण। अगर हम इनके जीवन पर प्रकाश डालें तो इनके जीवन में कब इनका जन्म हुआ, क्या इनकी रचनाएं थी, इन पर हम प्रकाश डालें तो इसमें कहा गया है इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंधन काव्य, आकारों के आसपास, कहानी का संग्रह और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। इस पंक्ति में कहा गया न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो ये पंक्ति यहाँ पर इन्होंने दी है और इस पंक्ति के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से कवि अपनी कविता की ओर प्रकाश डालना चाह रहा था। कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इसने ये कहा, ये पुरानी किताब, गर्द से ढकी एक पुरानी किताब से अभिप्राय जो किताब पर लिखे हुए हैं अक्षर, कविता जो भी लिखी हुई है वो अमर है। और इसी बात को कवि ने अपने काव्यांश में दर्शाने का प्रयास किया है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात करने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य समीक्षाएं भी की लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कार्य में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंधन काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतीहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, कुशलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर वैयक्तिक और सामाजिक उपोह का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ विराग दृष्टि, सोच
नोच खचोट, हिंसा, प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुमार नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने। जो ये कविता है ये इन्होंने इनकी पहली रचना है, इसमें लिखा गया है कविता के बहाने संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिक के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। इनकी कविता का लेखन का उद्देश्य यही है कि कविता का वजूद को लेकर इनकी मन में आशंका है, जिसके कारण इन्होंने इस कविता की रचना की और इन्हीं भावों के द्वारा इन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। शक है कि यांत्रिक दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिक आज तकनीकी युग के कारण कविता का महत्व को कम होते देखकर इन्होंने कविता की रचना की है। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलते एक अवसर देती है। कविता की अपार संभावनाओं को टटोलते हुए एक अपार अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर, कौन सी यात्रा? चिड़िया फूल से लेकर, क्या कह रहा है यहाँ पर? चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। ये कल्पना है कवि की। ये तीन प्रतिपाद्य कवि ने व्यक्त किया है। आगे हम कविता में देखेंगे। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा, ये सब हम इस काव्यांश में देखेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया एक सीमित स्थान तक जाती है। चिड़िया की उड़ने की एक सीमा है और कविता की उड़ान एक निश्चित सीमा नहीं होती है। कविता की उड़ान असीमित है। यहाँ पर दूसरा इसने प्रतिपाद्य जो व्यक्त किया है कवि ने कि फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है। यानी फूल खिलता है और खिलने के बाद वह अपनी महक को छोड़ता है, अपनी सुंदरता को बिखेरता है और एक दिन वह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो क्या है? परिणति निश्चित है, यानी समाप्त होना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सामने सपने असीम हैं। बच्चे क्या करते हैं? असीम सपने देखते हैं। तो ये क्या है? एक जीवन के लिए एक प्रेरणा देती है। आगे क्या कह रहा है? बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। बच्चों के लिए खेलने की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार कविता के लिए खेलने की कोई सीमा नहीं होती है। यह कवि ने इस काव्यांश में बताने का प्रयास किया है। कविता भी शब्दों के खेल और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता की उड़ान के लिए प्रकृति से लेकर जड़, चेतन किसी पर भी हम कविता की रचना कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर समानता दिखाई गई है, जिससे कि कविता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। फिर क्या करें? इसलिए कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। रचना से अभिप्राय है हम कुछ नया आविष्कार, नई सोच, नया हम कुछ करके दिखाएं, समाज में दुनिया के लिए कुछ करके दिखाएं, ये रचनात्मक कहलाता है। और यही इस काव्यांश में कवि समझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो रचनात्मक, सृजनात्मक होगा उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है। और कविता रचनात्मक, सृजनात्मक होती है। बच्चे रचनात्मक, सृजनात्मक होते हैं। वो खेल पल पल में बदलते रहते हैं
उनकी कोई सीमा नहीं होती है, तो यहाँ जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये कवि इन बातों से समझाने का प्रयास कर रहा है। फिर संभाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो, बंधन खुद ब खुद टूट जाते। कोई भी बंधन, कोई भी सीमा हो, वो सीमा पार कर जाता है अगर हमारे अंदर कुछ करने की, रचनात्मक करने की, जैसे कवि रचनात्मक कार्य करता है, सब व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये चीज कवि ने अपने इनके जो पाठ का जो परिचय है इसमें बताने का कवि ने प्रयास किया है।